So hello students, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine. तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है एंड आई होप दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स राइट और जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे ठीक है आई हैव ट्राइड टू समराइज लाइक जो सिनोनिम्स है वो आपको इकट्ठे मिल जाएंगे राइट एंड इससे होगा क्या कि आपको आइडिया रहेगा एंड लॉन्ग टर्म तक थोड़ा याद करने के लिए इजी हो जाता है जब आपको सारे के सारे सिनोनिम्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं राइट। वैसे तो देर आर अलॉट ऑफ सिनोनिम्स हर एक वर्ड के राइट, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, है ना। So what I have done that I have summarized some important like vocabulary words in the form of synonyms, right? So that आप उनको जब दो चार बार रीड करोगे डेफिनेटली वो चीज़ें आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहेंगी, राइट। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ी सी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, राइट। एंड यू कैन गो फॉर कोर्सेज, ठीक है। दिस इज अ फुल कोर्स जिसमें कि यू विल गेट जो भी आपके एग्जाम्स अलाइड सर्विसेज के अंडर कवर होते हैं लाइक योर नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, राइट, या फिर पंजाब पटवारी, आपका पंजाब पुलिस कांस्टेबल, ऑल दीज एग्जाम्स विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय इट एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। नाउ लेट अस मूव टू आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको एग्जाम के लिए इनको बार बार पढ़ना है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप जो भी एलाइड सर्विसेज के अंडर जो भी एग्जाम दोगे डेफिनेटली आपको वहां पे ये वर्ड्स दिखेंगे। वेरी कॉमन, स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है एवरिस, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज एवरिस। नाउ व्हाट इज इट, व्हाट डज इट मीन। एवरिस का मतलब होता है लालची, ठीक है, या लालच। यू कैन से ग्रीड, ओके। ग्रीड आप इसको बोल सकते हो। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, चलिए। तो ग्रीड जिसको आप बोल सकते हो, ओके। क्यूपीडीटी। अब देखो कुछ वर्ड्स आपको काफी कॉमन मिलेंगे बट दे वुड विल बी सम वर्ड्स जो कि आपने शायद सुने ना हो कभी, या आपको सुने होंगे तो शायद उनका आपको मीनिंग पता नहीं होगा, राइट। तो आपको उन चीजों का दिमाग दिमाग में ध्यान रखना है। जो भी आपको ऐसे वर्ड्स लगेंगे उनको आप अपने नोट्स में मेंटेन करिए। हालांकि यू विल गेट द पीडीएफ, बट आई वुड प्रेफर कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। जो वर्ड्स आपको आते हैं उनको रहने दीजिए और जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको तरीके से वहां पे विद निमोनिक वहां पे लिखिए, राइट। तो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एवरिस इज ग्रीड, लालच, ओके। क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी का भी मतलब होता है लालच, ठीक है। फिर आता है वोरेसिटी। अब याद रखिएगा वोरेसिटी एक हमारा वर्ड है, ठीक है। एक वोरेसिटी होता है, एक वेरेसिटी होता है, ठीक है। इसमें वी ए आर आ रहा है, इसमें वी ओ आर। तो वोरेसिटी होता है ग्रीड, बट किस टाइप का ग्रीड। ग्रीड भी काफी टाइप का होता है, कुछ खाने से रिलेटेड, कुछ पैसे से रिलेटेड, कुछ किसी भी टाइप की एक्सेस में डिजायर, दैट इज ग्रीड, राइट। तो वोरेसिटी एक होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रीड बट रिलेटेड टू ईटिंग, खाने से रिलेटेड जो ग्रीड होगा उसको बोलेंगे वोरेसिटी। एंड वेरासिटी इसका मतलब होता है ट्रुथ, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रुथ, वेरासिटी का मतलब ट्रुथ होता है, राइट। फिर आता है हमारा कोविटसनेस। कोविटसनेस का भी मतलब होता है लालच, ग्रीड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रेपेशियस, ओके। रेपेशियस को आप कैसे याद कर सकते हो, यू कैन सी दैट नाउ डेज अ लॉट ऑफ जो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में रैपर्स हैं दे आर गेनिंग अ लॉट ऑफ फेम, राइट। तो फेम से क्या होता है, लालच आता है। सो यू कैन रिमेंबर कि रेपेशियस का मतलब होगा लालच, ओके, ठीक है। अविड, अविड का मतलब क्या होगा, अविड का मतलब ये होगा लालच, ठीक है। फिर आता है ग्रेस्पिंग। ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग का मतलब भी आपका जाएगा लालच की सेंस में, राइट। फिर आता है आपका नेक्स्ट वर्ड इज एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है पीक, ओके। द मीनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड एपेक्स,
अब इसके मैं ना आप कैसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये समझ आ गया, रेपेशियस जो रैप करते हैं लोग काफी ज्यादा लालची होते हैं, है ना। कविटसनेस, ठीक है, जो काफी ज्यादा यू कैन से अमीर लोग होते हैं या जो काफी ज्यादा करप्ट होते हैं, राइट। जो काफी ज्यादा करप्ट लोग होते हैं वो कविटस कवर याद कर लो, वो अंडर कवर रहते हैं, राइट। ऑलवेज रिमेन अंडर कवर, राइट। उसको आप वहां से रिलेट करके पढ़ सकते हो। करप्ट पीपल आर वेरी कॉविटस, वेरी लालची, है ना। फिर रेपेशियस हो गया, वोरेसिटी मैंने बता दिया, एंड वोरेसिटी बता दिया। क्यूपिडिटी का भी मतलब लालच होता है, अविड का भी मतलब लालच होता है, ठीक है। एक अविड होता है, एक होता है अरिड। एक होता है अविड, एक होता है अरिड। अविड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, ग्रीड। अरिड होता है ड्राई, ठीक है। ड्राई या यू कैन से इनफर्टाइल, है ना, थोड़ी ड्राई जमीन, है ना, ग्रास्पिंग। फिर आता है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है पीक, ओके। द मीनिंग फॉर द वर्ड एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है पीक, टॉप, ठीक है। समिट, समिट पता है ना, माउंट एवरेस्ट या जो भी हमारे 7 समिट्स है, राइट। मतलब जो हाईएस्ट पीक्स, है ना। समिट का मतलब किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पीक्स, दैट इज कॉल्ड समिट, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक्स को ही समिट बोलते हैं, दैट्स व्हाई एपेक्स आ गया हमारा, टॉप आ गया, पिनेकल। पिनेकल, पिनेकल का भी मतलब होता है आपका समिट, ठीक है। समिट बोलना है इसको, नॉट सबमिट, समिट, ठीक है। सुप्रीम, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, जिसको हम इंडिया में हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम का मतलब क्या, उससे ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम हाईएस्ट, है ना। एक्मे, ठीक है। एक्मे, एक्मे का मतलब होता है, ये याद रखिए, एक्ने नहीं है, ठीक है। एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स वगैरह, है ना। ये है एक्मे, एक्मे का मतलब होता है पीक, ओके। एक्मे का मतलब होता है पीक। तो टॉप हो गया, पिनेकल हो गया, राइट। एक्मे हो गया, सुप्रीम, समिट। फिर आता है जेनिथ, ठीक है। जेनिथ पढ़ते हैं इसको, जेनिथ, जेनिथ हो गया आपका, है ना। या फिर कल्मिनेट, ठीक है। इसको कल्मिनेट को आप कैसे याद, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स कब आता है मूवी में, क्लाइमैक्स कब आता है, जब कोई चीज पीक पे होती है, मतलब कहानी जो स्टोरी हमारी मूवी में चल रही होती है, दैट इज एट पीक, है ना। तो पीक पे जब कोई चीज होगी तो उसको बोलेंगे क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स से याद कर लो कल्मिनेशन, ठीक है। क्लाइमैक्स, कल्मिनेशन, है ना। अपोथियोसिस, ठीक है। अपोथियोसिस का भी मीनिंग होता है आपका पिनेकल, ठीक है। पैरामाउंट, पैरामाउंट, अपोजी, ठीक है। पैरामाउंट का भी मीनिंग होता है मतलब सर्वोच्च, सुप्रीम यू कैन से, है ना। पैरामाउंट, पैरामाउंट मीन सुप्रीम, राइट। और फिर आपका आ गया नेक्स्ट अपोजी। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अपोजी, अपोजी एंड पेरिजी, राइट। अपोजी एंड पेरिजी आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, ठीक है। अपोजी का मतलब होता है एकदम पीक, राइट। इन वर्ड्स को अच्छे से याद करना है आपको, बार बार जब आप रिपीट करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएंगे, नो डाउट, ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अस्वेज। अस्वेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये याद रखिए, जो सेज होते हैं ना, अस्वेज का साउंड आ रहा है ना, सेज। जो सेज, सेज कौन होते हैं, साधु, जिनको बोलते हैं हिंदी में ऋषि, ऋषि मुनि। दे आर वेरी काम, दे आर वेरी पीसफुल, है ना। दे आर हैविंग वेरी काम माइंड, यू कैन से काम, है ना, एकदम काम होते हैं, ठीक है। तो सेज से याद कर लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। सेज से याद करिए आप पीस, ठीक है, कामनेस, ओके। अब याद रखिएगा, अस्वेज का मतलब होता है सेज, अस्वेज, अस्वेज, है ना। इसका मतलब होता है एकदम शांत, ठीक है। शांत करना, पैसिफाई करना किसी को, पैसिफाई, ओशन, ओशन भी है हमारा, पैसिफिक ओशन, है ना। तो पैसिफिक का मतलब ही होता है हमारा एकदम शांत। जो पैसिफिक ओशन है, वैसे जो उसकी लहरें हैं काफी शांत प्रतीत होता है, दैट्स व्हाई पैसिफिक ओशन उसका नाम पड़ा है। तो पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। प्लेकेट, प्लेकेट का भी मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी को काम डाउन करना, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अलीविएट। अलीविएट का मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, राइट। इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे,
अलिविएट, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, ठीक है, टू रिड्यूस समथिंग, ओके। अलिविएट, टू रिड्यूस समथिंग। मिटिगेट का भी सेम मीनिंग होता है अलिविएट की तरह, मतलब चाहे वो सफरिंग है, चाहे कोई, है ना, सफरिंग स्पेशली, है ना, टू रिड्यूस समथिंग इन केस ऑफ सफरिंग्स, राइट। जो सफरिंग्स होती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, टू रिड्यूस समथिंग स्पेशली सफरिंग, राइट। अपोजी फिर आता है अपीज, पीज, इसमें तो अपीज, पीस वर्ड का साउंड थोड़ा सा आ रहा है आपको, है ना, तो इसको याद करिएगा। अपीज मतलब किसी को अपीज करना, किसी को पैसिफाई करना, किसी को प्लेकेट करना, स्वेज करना, है ना, काम डाउन करना, टू मिटिगेट समवन, टू एलिविएट समथिंग, राइट। फिर आता है मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब भी सेम, ठीक है, किसी को शांत करना, किसी को प्लेकेट करना, राइट, टू मेक समवन फील बेटर, ओके, टू मेक समवन फील बेटर इन देयर हार्ड टाइम्स। फिर आता है प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट का मतलब कैसे आप समझोगे, प्रोपिटिएट को ना प्रपोर्शन से याद कर लो। प्रपोर्शन का मतलब होता है ना थोड़ा काइंड ऑफ ऐसे याद कर लो प्रपोर्शन को, कि इक्वल करना या थोड़ा बराबर करना, या इक्वल से ज्यादा अच्छा रहेगा बैलेंस करना, ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब समझ लो बैलेंस करना, है ना, टू बैलेंस समथिंग। तो प्रपोर्शन को, प्रोपिटिएट को प्रपोर्शन से रिलेट करके इसको आप याद रखिएगा, टू बैलेंस, टू पैसिफाई, टू काम डाउन, टू मेक समवन फील बेटर, मिटिगेट करना, एलिविएट करना, अस्वेज करना, मोलिफाई करना, राइट। ट्रैंक्विलाइज, आई होप ये वर्ड आपने सुना होगा, ट्रैंक्विलाइज। द मीनिंग फॉर द सेम इज, जब हम किसी को शांत करते हैं, किसी को सेडेट करते हैं, सेडेट मतलब किसी को बेहोश करना, स्पेशली जब आप देखते हो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, व्हेन दे यू कैन से गो, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल, सो जो वहां पे गार्ड्स होते हैं, हाउ दे कंट्रोल देम, दे गिव ट्रैंक्विलाइज, ठीक है, वो इंजेक्शन जैसा होता है, ट्रैंक्विलाइज देते हैं, उससे वो शांत हो जाते हैं। तो ट्रैंक्विलाइज करना, किसी को शांत करना, ठीक है, स्पेशली मतलब सेडेट करना, थोड़ा सा वैसा सेंस, राइट। ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, आई होप इनको आप जब पढ़िएगा एक दो बार, ठीक है, विद अ कप ऑफ टी, ठीक है, पीडीएफ ओपन करिए और 5-5 मिनट डेली के भी दोगे आप, आराम से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। काफी अच्छे वर्ड्स हैं, आपको डेफिनेटली, आई एम प्रीटी मच श्योर ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अडामेंट, ठीक है, अडामेंट, ओके। अब याद रखिएगा अडामेंट का तो वर्ड में देखो, अडा, अडियल, है ना, तो इसका मतलब होता है स्टबन, अडामेंट का मतलब होता है स्टबन। फिर आता है ऑब्ड्यूर, 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 ड्यूरेबल, जो चीज ड्यूरेबल होती है, मतलब वो चीज कैसी होती है, टिकाऊ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, राइट, वो चीज होती है स्ट्रॉन्ग। इफ समथिंग इज ड्यूरेबल मींस दैट इज स्ट्रॉन्ग, और यू कैन से लॉन्ग लास्टिंग, है ना, तो इट मींस दैट इज वेरी स्टबन काइंड ऑफ थिंग, राइट, स्टबन, ओके। तो ऐसे आपको थोड़े से ना रिलेट करके अगर पढ़ोगे, दैट इज वाई आई हैव प्रोवाइडेड ऑल दिस इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स, राइट, कि हाँ भाई इसका मीनिंग होता है ये, और ये सारे इसके सेम मीनिंग इसके आसपास घूमते हैं, राइट। तो आपको यहां से ना रिलेट करके आप जब पढ़ोगे, तो वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेंगी, और आप एग्जाम में रिलेट भी कर पाओगे, एंड इट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट द अननेसेसरी ऑप्शंस, राइट। तो प्लीज इनको अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट, राइट। ओके, सो अडमेंट, स्टबन, ठीक है, स्टबन को आप कैसे याद कर सकते हो, स्टबन, ठीक है। जैसे ये देखो, अब ऑब्ड्यूरेट आ रहा है, अब ऑब्ड्यूरेट में ड्यूरेबल वर्ड आ रहा है, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है समथिंग इज लॉन्ग लास्टिंग, राइट, टिकाऊ। फिर आता है ऑब्स्टिनेट, टिन, इसमें टिन वर्ड आ रहा है, टिन, टिन कैसी होती है, टिन मजबूत होती है ना, ठीक है, टिन मजबूत होती है, तो यहां से आप रिलेट करिए अगेन, कि ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, है ना, टिन वर्ड आ रहा है, तो ये जिद्दी की सेंस में, पिग, पिग हेडेड, ये जानवर वाले जो वर्ड होंगे ना, पिग हेडेड हो गया, म्यूलिश हो गया, ये म्यूलिश हो गया, पिग हेडेड हो गया, ये थोड़ी जिद्दी की सेंस में जाते हैं, ठीक है, स्टबर्ननेस की सेंस में जाते हैं ये। फिर आता है परवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको तो आप स्टार मार्क कर लो, परवर्स, परवर्स का मतलब वो होता है जिद्दी, ठीक है, द मीनिंग फॉर द सेम वुड बी स्टबन, जिद्दी। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट,
ठीक है, इंट्रांसिजेंट, याद रखिएगा, ट्रांसिजेंट है ये, ठीक है। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको बोल दोगे आप इंट्रांसिजेंट, राइट। जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, इज कॉल्ड इंट्रांसिजेंट, ठीक है। एक होता है इंट्रांसिएंट, एक ट्रांजिएंट होता है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, ठीक है। इंट्रांजिएंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। फिर आता है रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी, ठीक है। कि रिफ्रैक्टरी मतलब, इसको आप ये मत समझना कि फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ वैसा सेंस है, यह है रिफ्रैक्टरी, इसका मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। मतलब फैक्ट्री में कोई दाग लग जाते हैं तो कैसे, दे आर वेरी रिफ्रैक्टरी इन नेचर, ठीक है, वेरी स्टबन, जाते नहीं आराम से, है ना। तो रिफ्रैक्टरी मतलब फैक्ट्री में अगर कोई दाग धब्बा कुछ लग गया कपड़ों पे, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट, राइट, सो इट इज वेरी स्टबन, ठीक है। रिफ्रैक्टरी मीन्स वेरी स्टबन, ओके। सो अस्वेज एंड अडामेंट के आपको सिनोनिम्स अच्छे से खुद पढ़ के आपको इनको याद करना है, ओके। तो द नेक्स्ट वर्ड इज बिजार। बिजार के स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, कई बार आपको स्पेलिंग एरर में भी क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। बिजार, BIZARRE, बिजार, ठीक है ना। अब याद करिए यहाँ पे कि बिजार, अब देखो पढ़ने में शायद आपने से किसी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये वर्ड सुना ना हो, तो ठीक है, आप ऐसे रिलेट करो यार, काफी अजीब सा वर्ड लग रहा है बिजार, है ना। ना बाजार है ना, मतलब क्या है ना बिजार। तो बिजार मीन्स वेरी, यू कैन से ओड, द वेरी ओड, ठीक है, योर यू कैन से अजीब सा थोड़ा सा ना, ओड या फिर थोड़ा अजीब, राइट। तो आउटलैंडिश इज द सिनोनिम। आउटलैंडिश का मतलब होता है जो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, जो चीज आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है, काफी पुरानी हो चुकी है, आउटलैंडिश। एब्सर्ड, ठीक है, कोई चीज, अब इफ यू फील कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं 60s के टाइम के कपड़े पहना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा एब्सर्ड लगूंगा, थोड़ा सा वियर्ड लगूंगा, राइट, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। सो दैट्स हाउ यू कैन रिलेट इट, ओके। सो आउटलैंडिश, एब्सर्ड, वियर्ड, अटिपिकल। अटिपिकल का मतलब होता है थोड़ा सा, यू कैन से हट के थोड़ा सा ना, स्ट्रेंजर टाइप, मतलब थोड़ा सा अजीब सा, अटिपिकल, ठीक है। अटिपिकल थोड़ा सा अजीब सा, हलक, हट के, है ना। एबनॉर्मल, असाधारण, नॉर्मल तो हो गया पता ही आपको, साधारण, एबनॉर्मल असाधारण, अजीब। इसेंट्रिक, वही थोड़ा सा अलग सा, ठीक है, इसेंट्रिक थोड़ा अजीब, है ना। ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और इसका मतलब होता है विचित्र, ल्यूडिक्रस विचित्र, ओके, विचित्र, अजीब, ओके। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, इसका भी मतलब होता है ओड। रिडिकुलस, थोड़ा सा अजीब लगोगे तो रिडिकुलस, है ना, अनकॉमन। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस का भी मीनिंग होता है अजीब, है ना। पोस्टरस को आप कोई निमोनिक बना के याद कर सकते हो, प्रीपोस्टरस, ठीक है, कि पोस्टर वे वहां पे इट वाज वेरी बिजार, ठीक है। या फिर यू कैन से, अगर कोई खुद के ही पोस्टर खुद लगा रहा है तो कितना अजीब लगेगा ना, मतलब खुद को ही खुद प्रमोट कर रहा है, या खुद को मतलब बड़ा बड़ा चढ़ा के बता रहा है, सो प्री पोस्टर्स, कुछ वैसे करके आप कोई निमोनिक बना सकते हो, ठीक है। आउटडेटेड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, आउटडेटेड, ठीक है, आउटडेटेड हो गया, आउटलैंडिश हो गया, अब्सर्ड, वियर्ड, लिडिक्रस, एंड अटिपिकल हो गया, अबनॉर्मल हो गया, अनकॉमन, इसेंट्रिक, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ बिजार, ठीक है। ग्रोटेस्क काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिडिकुलस, ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सटर्पेट, एक्सटर्पेट। तो इसको कैसे याद करोगे, एक्सटर्पेट को बताइए, एक्सटर्पेट को कैसे याद करोगे। देखिए, एक्सटर्पेट में ना ई एक्स वर्ड आ रहा है, तो ई एक्स, एग्जिट, ठीक है, टू रिमूव समथिंग, टू कैंसल समथिंग, टू वॉश आउट,
टू रिमूव समथिंग। एक्सटर्पेट का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग। ओके, वॉश आउट, ठीक है, या फिर यू कैन से वाइप आउट करके भी एक इसमें आता है, ठीक है, वाइप आउट, वॉश आउट भी हो जाएगा, वाइप आउट करके भी इसमें ऐड कर लो, वाइप आउट। वाइप आउट मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, राइट, वाइप आउट, ठीक है। अपरूट, रूट आउट भी लिखा है, अपरूट भी बोल सकते हो इसको, अपरूट आउट, अपरूट। एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट कर देना, तो आपको वर्ड इसमें एक्सटर्मिनेट में मिल गया, टर्मिनेट वर्ड। वॉश आउट हो गया, रिमूव हो गया, राइट। एक्सपंज, एक पंच मारा तो यू विल बी रिमूव्ड, यू विल बी आउट ऑफ द गेम, ठीक है, एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है टू रिमूव, ओके, टू रिमूव समथिंग, ठीक है ना, एक्सपंज, टू रिमूव समथिंग। फिर आपका देखिए एनिहिलेट करना, एनिहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, इसको यहां पे लिख रहा हूं, डेवेस्टेटेड कर लो इसमें एक ऐड, devastated, and you can add annihilated, ठीक है, devastated and annihilated, ठीक है। इन दो वर्ड्स को भी ऐड कर लो किसमें, एक्सटर्पेट में, जिसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, ठीक है। एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसमें, रिमूव करना, एलिमिनेट करना, एलिमिनेट हो गया, डेवेस्टेटेड डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेट करना, डिस्ट्रॉय भी ऐड कर लो इसमें, ठीक है। वाइप आउट कर देना, रूट आउट करना, रेज जड़ से उखाड़ फेंकना, वॉश आउट करना, एक्सपंज कर देना। एबोलिश का मतलब भी होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। बहुत से वर्ड्स हैं इसके, ठीक है। अगर मैं लिखने पे आया, जस्ट मोमेंट, थोड़ी सी जगह बना दो मुझे, ठीक है। अब देखिए, अब देखिएगा, डेवेस्टेटेड हो गया, एनिहिलेटेड हो गया, एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय, फिर मैंने लिखा एक एबोलिश वर्ड। एबोलिश का मतलब भी होता है रिपील करना। एक और वर्ड आपको मिल गया, रिपील करना। रिपील का मतलब भी होता है कैंसिल करना, ठीक है। आपको एक वर्ड मिल जाएगा, नलीफाई करना। नलीफाई हो गया, ठीक है, जिसका मतलब होता है नल एंड वॉइड, कैंसिल करना, ठीक है। रिपील समथिंग, एबोलिश समथिंग। बाकी हमारा ये हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव नहीं लिख रहा मैं, एक्सपंज लिख रहा हूं यहाँ पे। एक्सपंज हो गया, एक्सटर्मिनेट हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया ये एक्सटर्पेट हो गया, रेज आउट हो गया, एनिहिलेट हो गया, ठीक है। ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स, ठीक है। इनको प्लीज लिख लीजिए, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट, ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज वेल्दी। वेल्दी का मतलब क्या होगा बताइए। इसका मतलब होता है लॉयल्टी, फेथफुलनेस। अब याद रखिएगा, ये जो फिड वर्ड होता है ना, इसका रूट वर्ड में मीनिंग होता है ट्रस्ट, ठीक है। फिड का रूट वर्ड में मीनिंग होता है ट्रस्ट। तो जहां पर भी ये वर्ड ऐड हो जाएगा, ये आपको ट्रस्ट का सेंस देगा। इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें हमने रूट वर्ड्स पढ़े थे, और उसी में आपको मैंने ये पढ़ाया था फिड का रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट। जैसे कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, तो फिड वर्ड आ रहा है ना। कॉन्फिडेंट मतलब जिसको खुद पे भरोसा है, या जिसको भरोसा, जिसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, या जो भरोसा दिखा रहा है, ओके। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे, ठीक है, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, फिडेलिटी, एलिजियंस। एलिजियंस मतलब आप अलायंस किसके साथ करोगे, विद whom यू विल अलायंस, जिसके ऊपर आपको भरोसा होगा, राइट, उसी के साथ आप अलायंस करोगे, तो वहां से आता है हमारा वर्ड एलिजियंस, ओके, एलिजियंस। ओबिजेंस, ओबिजेंस किसको ओबे करोगे आप, जिसके ऊपर भरोसा करते हो, है ना। तो ओबे से आ गया आपका ओबिजेंस। इज दैट क्लियर, बात समझ आई, ठीक है। फिर आ गया हमारा फेलिसिटस, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटस। तो फेलिसिटस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट या रेलिवेंट, ठीक है। फेलिसिटस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखिएगा। फेलिसिटस, अप्रोप्रिएट, रेलिवेंट, रिलेटेड,
अप्रोप्रिएट हो गया, रेलिवेंट हो गया, रिलेटेड हो गया, एप्ट, एप्ट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट सेम, ठीक है। ठीक है, फिर आता है जर्मेन। तो जर्मनी काफी ज्यादा है ना, एक यू कैन से अप्रोप्रिएट कंट्री है रहने के लिए, या फिर हाँ जर्मनी है ना। तो पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब ये होता है अप्रोप्रिएट, ठीक है। पर्टिनेंट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट या एप्ट या रेलिवेंट या फिर जर्मेन, है ना। ये आपको याद करने हैं इन वर्ड्स को। अप्रोप्रिएट हो गया, रेलिवेंट हो गया, जर्मेन हो गया, एप्ट हो गया, पर्टिनेंट हो गया, फेलिसिटस हो गया। फेलिसिटस वर्ड नहीं भूलना है, फेलिसिटस। द मीनिंग फॉर द सेम वुड बी फेलिसिटस मतलब, बताइए, फेलिसिटस मतलब अप्रोप्रिएट। ओके, इसके पहले हमने पढ़ा फेल्दी। फेल्दी का मतलब होता है फेथफुलनेस, लॉयल्टी, ठीक है, फिडेलिटी। काफी अच्छा वर्ड है फिडेलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज ग्रूसम। क्या नाम है इसका वर्ड का? ग्रूसम, ठीक है। व्हाट इज इट मीन? इसका मतलब होता है काफी ज्यादा, एक्सट्रीमली बैड। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड लिखिए एक्सट्रीमली बैड के लिए, अबिस्मल। अबिस्मल, ठीक है, ABYSMAL, अबिस्मल। एक इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड, और एक इसका मीनिंग होता है यू कैन से डेप्थलेस या फिर बॉटमलेस। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं इसके। एक का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बैड, और एक इसका मीनिंग जाता है डेप्थलेस या फिर बॉटमलेस में। ओके, तो ये याद रखिएगा। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको सपोज कोई क्लोज टेस्ट आ जाता है, या कोई एरर में आपको पूछता है, या कोई सिनोनिम आपको पूछता है, राइट, सो आपको दोनों मीनिंग अगर पता होंगे, कई बार आपको हो सकता है एक्सट्रीमली बैड मिल जाए, कई बार आपको डेप्थलेस मिलेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द मीनिंग्स, कि हाँ एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं। ओके, तो अपलिंग मतलब काफी ज्यादा गिरता हुआ, वेरी बैड, शॉकिंग, हाइनेस, ठीक है। ओके, फिर आता है हमारा हिंड्रेंस। नेक्स्ट वर्ड इज हिंडर। हिंडर करना, किसी को बाधित करना, किसी को रोकना, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना कहाँ लिखा है? हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि नाउन है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा यहाँ पे। ओके, एम्बार्गो। एम्बार्गो भी मतलब किसी को हिंडर करना, किसी को रोकना, ठीक है, एम्बार्गो, ठीक है। एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस का भी मतलब होता है किसी को मतलब परेशान करना, ठीक है। उसके होते हैं ना कि बेड़ी में बट्टे डालना, मतलब उसके काम में बाधा डालना, एनकम्ब्रेंस। ऑब्स्टेकल तो आपको पता है। इम्पेडिमेंट, पेड का रूट वर्ड होता है फुट, और इम का इंग्लिश में रूट वर्ड होता है नो। तो नो, पेड मतलब मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं, इम्पेडिमेंट, क्या बोलते हैं इसको? ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारा डेटरेंट। डेटर, डेटर करना मतलब किसी को रोकना, ठीक है। तो डेटरेंस हमारा क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना। अगर डेटर का मतलब होता, एक देखो, एक होता है डेटर, एक होता है डेफर। डेटर का मतलब होता है रोकना, ठीक है, और डेफर का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग, टू पोस्टपोन, राइट। डेफर का मतलब टू पोस्टपोन, डेटर का मतलब टू स्टॉप समवन, या किसी को रोकना, या फिर टू ऑब्स्ट्रक्ट समवन, टू ऑब्स्ट्रक्ट, राइट। तो डेटर का मतलब टू ऑब्स्ट्रक्ट समवन, एंड डेफर का मतलब टू पोस्टपोन समथिंग, राइट। तो याद रखिएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हमारा पता है आपको, एम्बार्गो, सेम। एम्बार्गो का मतलब भी होता है बाधा डालना, ठीक है। फिर आता है एनकम्ब्रेंस। नेक्स्ट वर्ड इज हमारा इम्पेडिमेंट आ गया, ऑब्स्टेकल पता है आपको, डेटरेंट। और सब किसके मीनिंग है? ये सारे सारे हिंड्रेंस के सिनोनिम्स है। इज दैट क्लियर? और जो एक्स्ट्रा मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, प्लीज इनको ना साथ में लिखिएगा नोट्स, क्योंकि तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। हाँ, डेटर और डेफर ये आपसे पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग डेटर डेफर, यू हैव टू, यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड डेफर। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनविडियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इनविडियस।
इनविडियस का मतलब क्या होता है? हेटफुल, अबोरेंस, लिखा है इस पे, हाँ अबोरेंट। भोर, भोर का मतलब होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग, राइट। तो कोई आपको सुबह सुबह उठाएगा तो यू विल फील हेटेड ना, कि भाई क्यों उठा रहे हो, वो भी स्पेशली सर्दियों में। अबोरेंट मतलब हेटफुल, हेट्रेड, ठीक है। ये अबोरेंस का मतलब होता है हेट, ठीक है। अबोमिनेबल, अब कोई बॉम्ब जो है किसके ऊपर गिराना पसंद करेगा? जो उसका दोस्त है, जो दुश्मन है, जिससे वो नफरत करता है, राइट। तो उसी के ऊपर वो बॉम्ब गिराना कोई भी पसंद करेगा, राइट। मतलब पसंद इन सेंस कि कोई भी उसके ऊपर ही बॉम्ब गिराएगा जिसको कोई नफरत करता है, सिंपली। तो रिलेट करने के लिए अबोमिनेबल तो मतलब हेट्रेड, हेटफुल। डिसडेनफुल, डिसडेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। डिसडेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। एक काफी अच्छा वर्ड है, इसको एफ मत समझिएगा, डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट। एक हमारा वर्ड होता है रेवरी, REVRE, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। एक होता है हमारा रेफरेंस हो गया, ठीक है। एक मैंने आपको डेफरे बताया, डेफरेंस, इसका मुझे मीनिंग बताना, डेफरेंस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफरेंस, ठीक है। इतना मैं आपको हिंट देता हूं कि इसका कोई डेफर से लेना देना नहीं है। डेफर का मतलब मैंने आपको बताया टू पोस्टपोन, बट डेफरेंस का मीनिंग बताइएगा, ठीक है। डेफरेंस का मीनिंग आप कमेंट में कमेंट करिएगा, जिसको भी पता होगा आपके भले के लिए है, ठीक है। क्या पता ये वर्ड आपको एग्जाम में मिल जाए, बट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डेफर एंड डेफरेंस, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ भाई नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे अबोर, अबोरेंस, ठीक है, तो नाउन बन गया। तो वैसे ही आपको, है ना। तो डिसडेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट और रेवरे का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ओके। लोथसम, किसी से घृणा करना, किसी से हेट करना, लोथसम का मतलब ही होता है हेट करना। डेस्पिकेबल, वही लाइक हेट, टू हेट समवन, है ना, हेट्रेड। डिसडेन, डिसरिस्पेक्टफुल, है ना, डिसडेन डिसरिस्पेक्ट। तो हेट है ना, हेट या फिर डिसरिस्पेक्ट, दोनों फर्क है वैसे। एक हेट होता है एक्सट्रीम फॉर्म, डिसरिस्पेक्ट करना तो मतलब आप नॉर्मली किसी की, है ना, किसी को ओबे नहीं करते, किसी को नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, दैट इज डिसरिस्पेक्ट। बट हेट इज समथिंग डिफरेंट, है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक का मीनिंग क्या होगा बताइए? इडियोसिंक्रेटिक, इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है इसेंट्रिक, वही सेम हमने पीछे पढ़ा था ना, एब्सर्ड, घटिया, सेल्फ सेंट्रिक जो होगा, ठीक है, जो थोड़ा सा पेक्यूलियर होगा, थोड़ा सा बिजार होगा, याद आया? बिजार, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर भी काफी अच्छा वर्ड है, अजीब, विचित्र। हमने पढ़ा था वर्ड ग्रोटेस्क भी, है ना, ग्रोटेस्क हमने वर्ड पढ़ा। इडियोसिंक्रेटिक का बिजार, ग्रोटेस्क, इसेंट्रिक, एब्सर्ड, ऑफबीट, पेक्यूलियर, ठीक है। ये सारे सारे किसके, फिर से अगेन हमारा बिजार इसमें फ्रेम में आ गया। बिजार, आउटडेटेड, हैकनेड, हैकनेड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हैकनेड का मतलब होता है घिसा पिटा, जो पुराना हो चुका है। हैकनेड हो गया, ओड हो गया, पेक्यूलियर हो गया, बिजार हो गया, ग्रोटेस्क हो गया, आउटडेटेड हो गया, आउटलैंडिश हो गया। काफी वर्ड्स बताए आपको अभी तो, है ना, ठीक है। याद करिएगा, आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, इनेट। इनेट का मतलब क्या होता है? इनेट, इनेट का मतलब होता है इनहेरेंट। इनेट मींस इनहेरेंट, ठीक है। कंजेनिटल, इनेट मतलब जो आपको कोई चीज जन्मजात मिलती है, ठीक है, जन्मजात, या फिर जो आपको इनहेरिटेड जो चीज होती है, यू कैन से, लिखा भी है शायद ना, इनहेरिटेड नहीं लिखा, इनहेरिटेड, ठीक है, ओके, दैट इज कॉल्ड इनेट। इनहेरेंट ये कंजेनिटल, ठीक है, जेनेटिकल है, जो जो चीज जेनेटिकल है, कंजेनिटल, ठीक है। इनवेटरेट, इनवेटरेट, ठीक है, या फिर डीप रूटेड एकदम, है ना। क्रोनिक, क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से कोई चीज चली आ रही है। क्रोनिक डिजीजेस होते हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं डिसीज, या फिर कोई बॉडी में ऐसा डिजीज हो गया जो लंबे टाइम तक, है ना, चलेगा, या लंबे टाइम से चल रहा है। इनबोर्न, ठीक है, इनेट, जन्मजात, मैंने बता दिया आपको, राइट। फिर आता है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल रिपीट हुआ, इसको कट कर देना, ठीक है। इम्बेसाइल का मतलब होता है स्टूपिड, इम्बेसाइल, ठीक है। फुलिश,
ठीक है। इम्बेसाइल को आप कैसे, बस इम्बेसाइल भाई क्या मेरे बस में नहीं है, मतलब है ना, मतलब थोड़ा सा यू कैन से स्टूपिडिटी है ना, फुलिश, निंकम्पूप, निंकम्पूप राइट, ऑब्ट्यूज, ठीक है। फिर आता है इनेन, इनेन का मतलब जो थोड़ा सा दिमागी तौर पे है ना, ये इनेन है, नॉट इनसेन, इनएन, इनेन का मतलब स्टूपिड, एसिनिन, ठीक है, एस गधा, ठीक है, एसिन, ठीक है। ट्यून्स, डोल्टिश, ऑफ, ब्यूकोलिक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक का मतलब होता है स्टूपिड, है ना। योकेल, इसका भी मतलब होगा स्टूपिड, ओक, ड्यून्स, एसिनिन, ठीक है। फिर आपका निंकम्पूप, ऑब्ट्यूज, इनेन आ गया, राइट। ये सारे वर्ड जो आपके हैं स्टूपिडिटी की सेंस में ही जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मैंने जानबूझ के डाला है बिकॉज ये मैंने आपको लास्ट सेशन में करवाया था, प्लीज इसको, ठीक है, आपको फिर से पढ़ना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी बार इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेलिजरेंट, जिसका मैंने रूट वर्ड में पढ़ाया था आपको, इसका मीनिंग होता है वॉर। कहां से आता है ये, एक बेल हमारा रूट वर्ड है और बेल रूट वर्ड का मीनिंग एक रोमन गोडेस, जो कि किसकी गोडेस है, वॉर की, ठीक है। जैसे हमारे काली माता को पूजा जाता है यहाँ पे, है ना, दुर्गा माता को, तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव होती है, राइट। तो वैसे ही रोमन गोडेस, द नेम वाज, ठीक है, बेलोना, नेम था बेलोना, और वहीं से हमारा ये रूट वर्ड निकल के आया है बेल, बेल का मतलब वॉर सिंपली। तो जिस भी वर्ड के साथ में ये लग जाएगा इसका मतलब वॉर या फिर फाइट, है ना, नॉट जस्ट वॉर, या फिर फाइट भी इसमें जा सकता है, राइट। तो बेल, बेलिकोस, बेलिजरेंट का मतलब होता है फाइट, ठीक है, जो थोड़ा सा क्वेरलस होता है, क्वेरलसम होता है, ठीक है। क्वेरलस हो गया, कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस, टैंकर कब उतारते हैं, लड़ाई के टाइम पे। पीविश, दारू पी के कैसा हो जाता है कोई भी, लड़ने को आता है ना। पीविश, पेटुलेंट, अपने पेट को किसी को रेंट पे दे देंगे या लेंट कर देंगे, किसी को दे देंगे तो वो कैसा रहेगा, वो उसको खाने को जाएगा, इरिटेट होगा, है ना। फिर आता है क्रैबी, ठीक है। पग्नेशियस, पबजी खेल खेल के पूरा दिन दिमाग खराब हो जाएगा, लड़ाई करने की, है ना, बातें करेगा इंसान, पग्नेशियस। ट्रुकुलेंट, ट्रक ड्राइवर ड्राइव कर करके इरिटेट हो जाते हैं, लड़ने वाली बातें करते हैं, ट्रुकुलेंट। कंटेंशियस, कंटेंशियस का तो मतलब ही होता है लड़ना। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, जब आप किसी से सहमत नहीं होते, डिसएग्रीमेंट, है ना, डिसएग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं कि फाइट सिर्फ दूसरी वाली फाइट की, हाँ भाई धक्का मुक्की वाली, एक बार वर्बल फाइट भी है ना, फाइट में ही काउंट हो जाती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं फ्यूड। एक होता है फ्यूड, ठीक है, और हाँ फ्यूड, ठीक है, ओके। इरेसिबल, कॉलरिक, कॉलरिक, कॉलर, किसी को बीमारी कॉलेरा हो जाएगा तो वो कैसा रहेगा, बीमार आदमी तो वैसे ही है ना, इरिटेबल रहता है। वॉस्पिश, ठीक है। कैप्शियस, कैप्टन मैच हार के कैसा कैसा फील करता है, कैप्शियस। एंटागनिस्टिक, एंटागनिस्टिक मतलब एंग्री, विरोधी, एंटागनिस्टिक, एंटी, इसको याद कर लो, एंटागनिस्टिक को एंटी, भाई वो तो एंटागनिस्टिक, सरली, ठीक है। फिर देखिए एंटोनिम्स इसकी, एग्रीमेंट हो जाएगा, हार्मोनियस मतलब खुशी से रहना, पीसफुली, है ना, फ्रेंडली, कर्टियस, पोलाइट, सोशियबल, जेंटल, पीसफुल। फ्रेंडली के लिए काफी अच्छा वर्ड है एमेनेबल, एक आता है एमिकेबल। दो वर्ड्स को ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोनों का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। एमेनेबल और एमिकेबल दोनों का मतलब होता है फ्रेंडली, ओके। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसमें आपको एंटागनिस्टिक वर्ड पे, इसको मैं ना हाईलाइट कर रहा हूं, ये, ठीक है। आपको एंटागनिस्टिक, एक कलर ही चाहिए, देखो एंटागनिस्टिक को करना है आपको, ठीक है, एक एंटागनिस्टिक हो गया। दूसरा आपको करना है पेटुलेंट, काफी अच्छा वर्ड है, पग्नेशियस, ठीक है, इरेसिबल, कैंटेंक्रस, ये दोनों वर्ड, बेलिजरेंट हो गया, बेलिकोस हो गया, ठीक है ना। वर्ड दिख रहे हैं कि नहीं, ओके। इनको ना आपको करना अच्छे से याद, ये बेलिजरेंट हो गया, बेलिकोस हो गया, टेटुलेंट हो गया, पग्नेशियस हो गया, ट्रुकुलेंट हो गया, इरेसिबल हो गया, एंटागनिस्टिक हो गया, राइट। डिस्कॉर्ड आपको पता ही है, ओके। और यहाँ पे जो मैंने दो वर्ड्स बताए, एमेनेबल एंड एमिकेबल, ठीक है। कर्टियस आपको पता है बिकॉज इजी वर्ड है, हारमोनियस, काफी अच्छा वर्ड है हारमोनियस,
ठीक है। हार्मोनियस वर्ड आता है हमारा हार्मनी से, और हार्मनी का मतलब होता है पीस। ओके, तो आपको याद करना है ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताया, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, जब आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज करोगे तो वो चीजें जो आपको लग रहा है अभी के टाइम पे डिफिकल्ट है, यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, so as I told you, whosoever is interested, you can go for the full course, or you can also look for our you can say micro courses. ठीक है, जिसके लिए आपको साइट पे जाना रहेगा, वहाँ पे आप हमारे नीचे जो भी आप चूज एग्जाम्स करके, ठीक है, पंजाब अलाइड सर्विसेज का एग्जाम सेलेक्ट करके देन माइक्रो वर्स करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप स्क्रॉल करोगे उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्राइस मिल जाएगा, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, फुल कोर्स नहीं लेना है, तो वहां पे आपको वो प्राइस जो है वो बाइफरकेटेड दिखेगा, राइट। और उसमें से भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। ठीक है, दैट इज द ब्यूटीफुल दैट इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर सिंगल टॉपिक, यू कैन डू दैट। यू हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, वहां पे आपको उसके वीडियो लेक्चर्स अगर हुए तो मिल जाएंगे, अदरवाइज वहां पे आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे, यू विल गेट एमसीक्यूज, है ना, टू प्रैक्टिस। सो इन दिस वे यू कैन एनहांस योर प्रिपरेशन एंड यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस, राइट। सो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।